Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, हम आज NCERT की क्लास 4th इंग्लिश मैरीगोल्ड यूनिट 6 का चैप्टर हियावथा रीड करेंगे, जिसके राइटर हैं HW लॉन्गफेलो। इसको पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने के बाद आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो वर्ड मीनिंग है आपके ऑडियो जंगल। पहला वर्ड मीनिंग है वंडर, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्य। बीस्ट अ लार्ज एनिमल और वाइल्ड एनिमल, जो बीस्ट होते हैं वो जंगली जानवरों को कहा जाता है। वेवर अ बिग रैट, अ फर कवर रोडेंट, एक ऊदबिलाव को वो बोलते हैं रोडेंट, या आप ऐसे कह सकते हैं एक बहुत बड़ा सा दिखने वाला चूहा, उसको वीवर बोला जाता है। अकॉर्न, स्मॉल नट और अकॉर्न ट्री ऑफ अकॉर्न ट्री, एक छोटा सा नट होता है जो अकॉर्न ट्री पर होता है, उसको बलूत का फल भी बोला जाता है। स्विफ्टली, क्विकली, टिमिड, इजीली फ्राइटेंड और शाई और नर्वस यानी डरपोक। विगवैम, अ हट और टेंट विद कॉनिकल रूफ, एक ऐसे विगवैम एक टाइप का हट होता है जो कॉनिकल रूफ की तरह होता है, उसमें झोपड़ी, उसको झोपड़ी बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये ऊपर को कॉनिकल जो टेंट की तरह से बना हुआ है, इसको हम विगवैम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सीक्रेट, एन इंफॉर्मेशन अननोन टू अदर्स, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको अन्य व्यक्ति अननोन होते हैं यानी कि जानते नहीं है, यानी कि रहस्य। लॉज, होम या आवास। रेनडियर, रेनडियर का मतलब होता है एक अ टाइप ऑफ लार्ज ब्राउनिश वाइल्ड एनिमल दैट ईट ग्रास एंड लिव इन आर्टिक रीजन, जो आर्टिक रीजन में रहते हैं ऐसे जानवर, जो जिसको हम कह सकते हैं हिरन। उसके सींग होते हैं बड़े बड़े से, वो हिरन की तरह से नहीं होता, लेकिन हाँ उसके सींग होते हैं बड़े बड़े से। जैसे आप देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे हैं हियावथा रेनडियर को प्यार से सहला रहा है, तो बड़े बड़े सींग हैं इसके, ये देखिए। उसके बाद आपका है नेक्स्ट नेटिव, नेटिव यानी डोमेस्टिक और देसी। टॉट, पास्ट फॉर्म ऑफ टीच, टॉट का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाया, यानी कि जो टीच की पास्ट फॉर्म है ये। इंसेक्ट, कीड़ा। नेक्स्ट है नेस्ट, नेस्ट में घोंसला। अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। तो बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। इसमें एक हियावथा नाम का लड़का है जिसके बारे में बताया गया है। हियावथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय, हियावथा एक यंग रेड इंडियन बॉय था। बेटा एक तो होता है इंडियन बॉय, जो भारतीय लड़के होते हैं उनको इंडियन बॉय बोला जाता है, और रेड इंडियन बॉय का मतलब होता है कि ऐसा हुआ था कि कुछ लोग भारत की खोज करने के लिए, अमेरिका के भारत की खोज करने के लिए निकले थे। तो जब वो नॉर्थ अमेरिका में आ गए तो उन्हें कुछ आदिवासी लोग दिखाई दिए, तो उन्होंने उस प्लेस को समझा कि वो इंडिया आ गए हैं, तो उन्होंने उस प्लेस पे रहने वाले लोगों को, आदिवासियों को रेड इंडियन का नाम दे दिया था। तो वहाँ पर ये लड़का रहता था जिसका नाम हियावथा था। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकमीज एंड इन अ विगवैम। जो एक हियावथा नाम का लड़का था, वो अपनी दादी जिनका नाम नोकमीज था, वो विगवैम यानी आपको बताया मैंने एक हट होती है, एक कॉनिकल हट, उसमें रहा करता था। नोकमीज टॉट हियावथा अबाउट द वंडर अराउंड दैम। नोकमीज ने हियावथा को जो उनके चारों तरफ आश्चर्यजनक चीज़ें हैं उसके बारे में सिखाया था। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, उसने उसे स्टार्स के बारे में बताया, द ट्रीज, पेड़ों के बारे में बताया, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स।
उसने इस तरह से उसको बहुत सारी चीज़ों के लिए बारे में बताया था उसकी दादी ने हियावथा को, बर्ड्स के बारे में, ट्रीज के, इंसेक्ट्स के, एनिमल्स के और बहुत सी चीज़ों के बारे में। हियावथा ग्रू अप टू लव देम ऑल। हियावथा उन्हें प्यार करते हुए बढ़ा हुआ। ही could talk to the birds and the animals and they to him। वो उन सभी बर्ड्स से, एनिमल से प्यार करता था और बातें भी कर सकता था और वो उससे करते थे, यानी कि वो जानवरों की भाषा को समझता था और जानवर उसकी भाषा को समझते थे। आगे है आगे जो है आपकी ये पॉम स्टार्ट होती है। देन द लिटिल हियावथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज। उसके बाद हियावथा ने, उस छोटे से हियावथा ने हर बर्ड की हर लैंग्वेज को सीख लिया था। लर्न देयर नेम एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। वो उनके सब नाम याद कर लिए थे उसने और उनकी जितनी भी सीक्रेट्स थी वो उसने सीख ली थी। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर्स। उसने सीखा कि बर्ड्स जो होते हैं वो समर्स में अपना घर कैसे बनाते हैं। वेयर दे हाइड देम सेल्फ इन विंटर्स। और अपने आप को वो विंटर्स में कहाँ छिपाते हैं, क्योंकि बेटा कुछ एनिमल्स या बर्ड्स ऐसे होते हैं जो ठंड में अपने आप को छुपा के रखते हैं, उन्हें ठंड से बचने के लिए। ठीक है। टॉक विद दैम वेन एवर ही मीट दैम। वो जब भी उनसे मिलता था, वेन एवर मीन्स वो जब भी मिलता था उनसे, तो उनसे वो बातें किया करता था। कॉल्ड दैम हियावथास चिकन। और वो सभी बर्ड्स को अपना चिकन बोलता था। चिकन मतलब क्या होता है, बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं ना उनको चिकन कहा जाता है। अब वो उन बर्ड्स को अपना बच्चा मानता था, इसलिए वो उसको हियावथास चिकन बोलता था। नेक्स्ट है आपका हाउ वीवर्स पुल्ड देयर लॉज। नेक्स्ट है ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न्ड द लैंग्वेज, लर्न्ड देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। मतलब बीस्ट क्या था, एनिमल्स। तो एनिमल्स जितने भी थे उनकी सबकी लैंग्वेज उसने सीख ली थी, लैंग्वेज, और लर्न देयर नेम एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। और उनके भी उसने नाम याद कर लिए थे और उनकी सीक्रेट्स भी जान ली थी। हाउ द वीवर्स बुल्ट देयर लॉज। जो वीवर्स होते हैं, वीवर्स मैंने आपको बताया ऊदबिलाव यानी एक बिग रैट टाइप एनिमल होता है, तो वो अपना घर कैसे बनाते हैं। वेयर द स्क्वायरल हाइड देयर अकॉर्न। और जो स्क्वायरल यानी गिलहरी जो होती है वो अपने अकॉर्न को यानी अपने फूड को कहाँ पर छिपाती है। हाउ द रेनडियर रन सो स्विफ्टी। और जो रेनडियर होता है वो इतनी तेज़ी के साथ कैसे दौड़ लेता है। वाई द रैबिट वाज सो टिमिड। और रैबिट जो होते हैं वो इतने टिमिड क्यों होते हैं, डरपोक क्यों होते हैं। टॉक विद दैम वैन एवर ही मेट दैम। वो उनसे बात करता था जब भी उनसे मिलता था। कॉल दैम हियावथास ब्रदर। और उनको हियावथा का ब्रदर कहा करता था। यानी वो बर्ड्स को तो हियावथा की चिकन बोलता था और एनिमल्स को हियावथास ब्रदर बोलता था। तो बेटा मैंने आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग बताए थे स्टार्टिंग में, और इसमें आपको इसमें जो भी अगर आपको पोएम समझ में आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।